हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल मैजिशियन इम्पॉसिबल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप माइंड रीडिंग की एक बहुत ही खास ट्रिक सीखने वाले हैं। ये करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ही शानदार होता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैजिशियन के पास एक डेक होती है, एक कॉपी होते हैं और कुछ पेपर्स होते हैं और साथ में एक पेन होते हैं। मैजिशियन स्पेक्टेटर को कहता है कि आपके माइंड को मैं रीड करने की कोशिश करूंगा, तो मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूं वो आप अपने दिमाग में सोचना, मुझे मत बताना। मैजिशियन ने स्पेक्टेटर से कहा कि आप अगर घूमने का शौकीन हैं तो आप अपना नेक्स्ट ट्रिप कहाँ करना चाहेंगे, किस जगह पे आप घूमना चाहेंगे अपने नेक्स्ट ट्रिप में। स्पेक्टेटर ने कहा कि जी हाँ, मैंने सोच लिया है। मैजिशियन ने कहा मैं आपके माइंड को रीड करने की कोशिश करता हूँ। मैजिशियन ने स्पेक्टेटर के माइंड को रीड किया और फिर अपने पेपर में स्पेक्टेटर जो सोच रहा है उसे लिखने की कोशिश की। मैजिशियन ने कहा कि मैंने आपके सोचे हुए चीज को, सोचे हुए जगह को इस पेपर में लिख दिया, और फिर मैजिशियन ने स्पेक्टेटर के सामने इस पेपर को फोल्ड करके रख दिया। इसके बाद मैजिशियन ने स्पेक्टेटर से पूछा कि चलिए अब आप ये बताइए कि आपने किस जगह के बारे में सोचा। स्पेक्टेटर ने कहा कि मैंने अपना नेक्स्ट ट्रिप जो है वो मुंबई सोचा है। मैजिशियन ने कहा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आप मुंबई सोचेंगे। चलिए, मैं फेल हो गया। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। अब आप ये सोचिए कि आप कल क्या खाना चाहेंगे अपने डिनर में। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आप ये सोचिए कि कल आप अपने डिनर में क्या खाना चाहेंगे। स्पेक्टेटर ने कहा कि जी हाँ, मैंने सोच लिया। मैजिशियन ने कहा कि मैं आपके माइंड को रीड करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं पहले इस पेपर में लिखूंगा, उसके बाद आप बताना कि आपने क्या सोचा था। मैजिशियन ने स्पेक्टेटर के सामने पेपर में उसके सोचे हुए खाने के बारे में लिखा और फिर इस पेपर को फोल्ड करके स्पेक्टेटर के सामने रख दिया। इसके बाद मैजिशियन ने स्पेक्टेटर से पूछा अब आप बताइए कि आपने क्या सोचा। स्पेक्टेटर ने कहा कि मैंने सोचा मटर पनीर। मैजिशियन ने कहा शिट, मैं आपके माइंड को पूरी तरह से पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं हर बार फेलियर हो जा रहा हूं। चलिए एक फाइनल ट्राई करते हैं। इसके बाद मैजिशियन ने स्पेक्टेटर के सामने कहा कि चलिए, मैं कार्ड्स का शौकीन हूं, मैं कार्ड्स का मैजिशियन हूं, तो पहली बार मैं आपके सामने कार्ड्स का कुछ ट्रिक करता हूं। मैजिशियन ने स्पेक्टेटर से कहा कि मैं डेक को शफल करूंगा, आप कहीं भी स्टॉप बोलना, आप जहां स्टॉप बोलोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा। मैजिशियन ने इस तरह से डेक को शफल किया और स्पेक्टेटर ने एक पॉइंट पे आके कहा स्टॉप। मैजिशियन ने कहा ये जो कार्ड है ये आपका सिलेक्टेड कार्ड है, इसे आप याद रखना। स्पेक्टेटर ने कहा जी हाँ, मैंने इसे याद रख लिया। इसके बाद मैजिशियन ने कहा कि मैं आपके सिलेक्ट किए हुए कार्ड के बारे में जानने की कोशिश करता हूं, आप अपने कार्ड को अपने दिमाग में दोहराइए। स्पेक्टेटर ने अपने दिमाग में अपने कार्ड को दोहराया। मैजिशियन ने कहा जी हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि आपने कौन सा कार्ड सेलेक्ट किया है। और फिर मैजिशियन ने एक आखिरी पेपर में स्पेक्टेटर के सोचे हुए या फिर चॉइस किए हुए कार्ड को इस अपने सामने पेपर में लिख दिया, और फिर इस पेपर को स्पेक्टेटर के सामने रख दिया। मैजिशियन ने अब स्पेक्टेटर से पूछा कि अब आप ये बताइए कि आपने कौन सा कार्ड देखा था। स्पेक्टेटर ने कहा 6 ऑफ डायमंड्स। अब मैजिशियन ने तीनों पेपर्स को उठाया और कहा चलिए एक एक करके खोल के देखते हैं कि आपने क्या सोचा था और मैंने क्या लिखा है। मैजिशियन ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक पेपर को खोला और फिर स्पेक्टेटर से पूछा कि आपको मैंने ये पूछा था कि आप कल क्या खाना चाहते हैं, तो आपने क्या कहा था। स्पेक्टेटर ने कहा मटर पनीर। मैजिशियन ने दिखाया कि उसने जो प्रेडिक्शन किया था वो भी था मटर पनीर।
मैजिशियन ने एक और पेपर उठाया और इस पेपर को फिर मैजिशियन ने ओपन किया। उसने स्पेक्टेटर से पूछा कि मैंने आपको ये सवाल किया था कि आप अपना नेक्स्ट ट्रिप कहाँ करना चाहते हैं। स्पेक्टेटर ने कहा कि मैंने मुंबई कहा था। मैजिशियन ने स्पेक्टेटर को दिखाया कि उसका जो प्रेडिक्शन था वो ऑलरेडी मैजिशियन ने मुंबई करके रखा था। फाइनल पेपर को मैजिशियन ने खोला और उससे पहले स्पेक्टेटर से पूछा कि आपने जो कार्ड ऑप्ट किया था रैंडमली वो कौन सा कार्ड था। स्पेक्टेटर ने कहा वो था 6 ऑफ डायमंड्स। मैजिशियन ने अपना प्रेडिक्शन दिखाया, इसमें लिखा हुआ था 6 ऑफ डायमंड्स। दोस्तों, इस ट्रिक को करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपके साथ जो डेक है उसमें आप एक कार्ड को सेट कर लीजिए जिसे आप स्पेक्टेटर को फोर्स करने वाले हैं। मैंने अपने केस में जो आखिरी कार्ड है 6 ऑफ क्लब्स, इसे मैंने सेट कर लिया है कि मैं इस कार्ड को फोर्स करने वाला हूं नंबर 6 ऑफ क्लब्स को, और उसके बाद आप इसे डेक में रख दीजिए वापस से। जब आप स्पेक्टेटर से ये पूछते हैं, जब पहला सवाल करते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि आप किस जगह पे घूमना चाहते हैं, नेक्स्ट ट्रिप कहाँ करना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। स्पेक्टेटर ने कहा कि जी हाँ मैंने सोच लिया है। तब आप जब प्रेडिक्शन अपने पेपर में लिखते हैं तो सबसे पहले आप जो प्रेडिक्शन लिखते हैं उसे लिख दीजिए 6 ऑफ क्लब्स, जो कि आप कार्ड को फोर्स करने वाले हैं। ये चीज आपको पता है। नंबर 6 ऑफ क्लब्स को आपने इस पेपर में लिख दिया और इसके बाद इसे मोड़ के सामने रख दीजिए और स्पेक्टेटर से पूछिए कि आपने कौन से जगह के बारे में सोचा है। मान लीजिए स्पेक्टेटर ने कहा दिल्ली। आप ये एक्ट कीजिए कि शिट, मुझसे मिस्टेक हो गया, चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। फिर आप स्पेक्टेटर से ये पूछिए कि आपका जो फेवरेट फूड है, या फिर कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, आपका फेवरेट फूड है वो कौन सा है, ये आप सोचिए। स्पेक्टेटर जब कहते हैं कि हाँ मैंने सोच लिया, मैं सोच रहा हूं, उस समय जब आप प्रेडिक्शन लिखते हैं तो उसमें आप लिखिए दिल्ली, जो कि स्पेक्टेटर ने अपना नेक्स्ट ट्रिप के बारे में सोचा है, ये आपको पता है, और आप दिल्ली लिखकर इसे फोल्ड करके स्पेक्टेटर के सामने रख दीजिए। अब आप स्पेक्टेटर से ये पूछिए कि आपने अपना फेवरेट फूड के बारे में सोचा, वो कौन सा फेवरेट फूड है। मान लीजिए स्पेक्टेटर ने कहा फ्राइड राइस। अब आप ये बोलिए शिट, एक बार और मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं आपके माइंड को रीड नहीं कर पा रहा हूं, चलिए आखिरी बार एक बार और ट्राई करते हैं। फिर आप कार्ड्स को लीजिए और उसके बाद आप निकालिए इसे और स्पेक्टेटर को कहिए कि मैं इसे शफल करूंगा, या किसी भी तरीके से आप आपने जिस कार्ड को सिलेक्ट किया है उसे स्पेक्टेटर को फोर्स कीजिए। मैंने जो ट्रिक में फोर्स किया वो हिंदू सफल किया है या फिर इंडियन फोर्स किया है। इंडियन फोर्स में जो आखिरी कार्ड है इसे फोर्स किया जाता है। नंबर 6 ऑफ क्लब्स को मैंने फोर्स किया। तो जब आप डेक को शफल करते हैं तो पूरे डेक आधे कार्ड को नीचे से निकालिए जिसमें नंबर 6 ऑफ क्लब्स भी आएगा, और ऊपर से सारे कार्ड्स को इस तरह से निकाल के स्पीड में शफल कीजिए। इससे स्पेक्टेटर को पता नहीं चलता है। जब वो स्टॉप कहते हैं आप उसे दिखाइए कि ये जो कार्ड है उसे आप याद रखिए। स्पेक्टेटर कहते हैं कि हाँ मैं याद रखा हूं, और इसके बाद जब आप डेक को अंदर वापस रखते हैं तो स्पेक्टेटर से पूछिए। स्पेक्टेटर से पूछने से पहले आप बोलिए कि मैं आपके कार्ड को यहाँ लिखने वाला हूँ, पहले आप अपने कार्ड के बारे में सोचिए। जब स्पेक्टेटर कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, आप यहाँ पे लिखिए फ्राइड राइस, जो कि स्पेक्टेटर ने इससे पहले अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचा था, और इसके बाद इसे नीचे रख दीजिए। स्पेक्टेटर से उसके बाद पूछिए कि आपने कौन सा कार्ड देखा था, वो कहेंगे नंबर 6 ऑफ क्लब्स। आपका काम वही हो गया क्योंकि आपने नंबर 6 ऑफ क्लब्स के बारे में पहले ही लिख दिया है। और इसके बाद जब आप एक एक करके इस पेपर्स को खोलेंगे तो सारे जो प्रेडिक्शन है वो सच होके सामने आ जाएंगे, और स्पेक्टेटर को ये लगेगा कि आपने उसके माइंड को रीड कर लिया है। दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है, लेकिन करना उतना ही आसान है। आप इसे कीजिए और लोगों की वाहवाही लूटिए।
दोस्तों ये माइंड रीडिंग का ट्रिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के एक नए वीडियो में मैं और भी पावरफुल ट्रिक्स के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।